साइबर सिटी गुरुग्राम में सिविल अस्पताल की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल भूख हड़ताल पर बैठ गया है। 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस के नेता राजेश यादव ने कहा कि गुरुग्राम की बीमार जनता को ठीक करने के लिए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री ने 600 बेड का अस्पताल बनने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब तक यही तय नहीं कर पाई है कि गुरुग्राम में आखिर कितने बेड का अस्पताल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अपने लिए तो सरकार ने 2.5 साल में आलीशान रेस्ट हाउस बना लिया, मगर गरीबों के इलाज के लिए बनाने के लिए तोड़े गए अस्पताल में अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई है। मैं इंदर सिंह सैनी, हरियाणा कांग्रेस सेवा दल का सहायक अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, देखो आप सबको मालूम है कि इन्होंने लगभग 8 साल से सरकारी हॉस्पिटल तोड़ा हुआ है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज वो करवा नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि गुरुग्राम को सरकारी हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, और इन्होंने ये कह के तोड़ा था कि इसको बहुत अच्छा आधुनिक बनाएंगे हम और बहुत जल्दी बनाएंगे, मगर इस सरकार ने अपने तो कार्यालय बना लिए, PWD रेस्ट हाउस बना दिया, मगर सरकारी जो हॉस्पिटल है उसको इन्होंने तोड़ दिया। और इन्होंने तोड़ने के अलावा शिक्षा का अधिकार था वो भी छीन लिया। आप देखिए जो स्कूल की जगह थी सरकारी वो भी इन्होंने ले ली, और इन्होंने पार्किंग जो है बढ़ा दी उसके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आबादी गुड़गांव की बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग आते हैं, इतनी तनख्वाह है नहीं उनकी, 10 से 12-15 हज़ार रुपये लेते हैं, उसमें किराया भी देते हैं, कहाँ से इलाज कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल इस सरकार को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहिए था। जब इन्होंने तोड़ा था तो इन्होंने कहा था जी हम साल भर के अंदर अंदर इसको शुरू कर देंगे, मगर ये साल छोड़ो 8 साल हो गया आज तक, और इन्होंने नहीं बढ़ाया। इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाए, इन्होंने बस अड्डा तोड़ के पटक रखा। आप देखिए बस अड्डे की हालत कैसी है, जहाँ लोग पैसा देते हैं वहाँ उनको बैठने की जगह नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो मैं सरकार से मांग कर रहे हैं, हम आज भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं, अगर जल्दी से जल्दी ये सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल और बस अड्डा बनाया जाए, क्योंकि आप पे अगर पैसे नहीं है तो कांग्रेस पार्टी आपको चंदा उगा के देगी, ये हमारा वादा है। एक बार वो कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो हम उनको ये काम भी करके देंगे, मगर हॉस्पिटल की जो है शुरुआत करें, जो मूलभूत सुविधा है जनता की, जो कह के आए थे कि हम जनता का जो है ख्याल रखेंगे, गरीबों का इलाज कराएंगे, गरीबों को बहुत सारी सुविधा देंगे, बाकी इन्होंने ऐसा नहीं करा। देखिए आज बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस सेवा दल के इंदर सिंह सैनी जी वरिष्ठ नेता है, उनके नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है गुरुग्राम के सिविल अस्पताल को लेकर। बहुत अच्छी पहल इंदर सिंह सैनी जी ने करी है, और जो जिला अध्यक्ष हैं सेवा दल के कृष्ण कुमार सैनी जी, वो भी धरने में साथ है उनके। ये गुरुग्राम के जो सिविल अस्पताल, इसका मुद्दा कोई नया नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, और काफ़ी समय से इस अस्पताल की ज़रूरत भी आप देख रहे हैं कि इस अस्पताल को 2018 में कंडम बताकर तोड़ दिया गया था, ये कह के कि यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा इस भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार द्वारा। 2016 में PWD विभाग को इसको बनाने की जिम्मेदारी दी थी। PWD के जो तब के मंत्रियों बादशाहपुर से विधायक हैं, और एक PWD रेस्ट हाउस भी बनाने की जिम्मेदारी उसी PWD विभाग को दी गई थी। वो रेस्ट हाउस तो उन मंत्री जी ने 1.5 साल में बनवा दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और RSS के नेता आराम करते हैं। लेकिन ये जो 30 लाख लोगों के, गरीब के, मजलूमों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के इलाज के लिए जो अस्पताल बनना था, वो अस्पताल 2018 में जो बिल्डिंग थी उसको भी जर्जर बता के तोड़ दिया। उसके बाद ये जो साइड में स्कूल देख रहे हैं, 2 एकड़ स्कूल की ज़मीन भी ले ली इस अस्पताल को बड़ा बनाने के नाम पर। उस बिल्डिंग को भी, स्कूल के बच्चों को भी वहाँ से हटा दिया, और ये अस्पताल भी नहीं बना। अब ये कह रहे हैं कि हम ये 700 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। गुरुग्राम शहर की आबादी आज 40 लाख हो चुकी है। उस 40 लाख में से 75% लोग ऐसे हैं जो अपना गुजारा मुश्किल से कर पा रहे हैं। कोई छोटी नौकरी कर रहा है, कोई छोटी दुकानदारी कर रहा है, कोई रेहड़ी पटड़ी वाला है, कोई मजदूरी करने आ रहा है। तो अगर जो किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 20-30 साल पीछे चला जाता है। तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरमाएदारों की सरकार है, और ये अस्पताल वो जानबूझकर नहीं बना रहे। वो कारण भी मैं बता देता हूँ। गुरुग्राम में ना प्राइवेट मेडिकल का एक हब बन चुका है, और बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट अस्पताल है जो छोटे छोटे इलाज का भी लाखों रुपए ले लेते हैं। अगर जो 700 बेड का अस्पताल बनेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोगों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। तो जो मेडिकल माफिया है वो चीज़ ये शायद पसंद नहीं कर रहा है, और उसकी सांठगांठ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रही है।
और ये अस्पताल का जो है टेंडर भी ये बार बार कह रहे हैं, कभी डीपीआर बदल रहे हैं, कभी इसका बजट बढ़ा रहे हैं। आज ये 7 एकड़ ज़मीन है, इसमें 700 बेड का अस्पताल बन सकता है। अगर जो ये अस्पताल बन जाए तो पुराने गुरुग्राम शहर के 100% लोगों को और गुरुग्राम जिले के 90% लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये अस्पताल बनना चाहिए ज़रूर, ये बिल्कुल सही मांग है कांग्रेस सेवा दल की, हम इसका समर्थन करते हैं।